हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 9 से चैप्टर या क्वाड्रिलेटरल्स। एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन लिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है और क्या क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, इसका मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द वर्टेक्स एंगल आर 90। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ईएफ पैरेलल बीडी। ईएफ पैरेलल बीडी मतलब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। EM इज इक्वल टू एफ एम। EM इज इक्वल टू एफ एम, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है? DF इक्वल टू BE। DF और BE को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, या कह सकते हो टफ पार्ट है इसका, कि AM बाइसेक्ट BAD। AM बाइसेक्ट BAD। ध्यान रखने वाली बात यह है, AM के पूरा इस तरफ का एंगल, देखो मैं नाम दे देता हूं 1 और 2, और AM के उस तरफ का एंगल मतलब 3 और 4, ये आपस में बराबर है। हमें ये दिया हुआ है, ये जो AM है वो पूरे BAD को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AM के इस तरफ का पूरा एंगल चेक करो कितना बन रहा है, 1 + 2 बन रहा है, वो बराबर है AM के पूरा उस तरफ। यही ऐसा पार्ट है जो इसमें एक हॉट्स लेवल का पार्ट है, मतलब टफर पार्ट है। ध्यान से देखिएगा, पहले क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए मांग रहा है वो मैथमेटिकली उसका मतलब क्या है। AM बाइसेक्ट एंगल BAD तो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है। अगर इसको मैथमेटिकली हम समझ नहीं पाए फिगर के अंदर तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। AM के इस तरफ का सारा एंगल, AM के उस तरफ का सारा एंगल बराबर, लेकिन उससे पहले अपने को DF बराबर BE पहले प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो CBSE का सैंपल पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन मौजूद है। ध्यान से सीखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां पर दो एंगल बनाने, 4 तो ले चुका हूं मैं, तो ये हो गया 5, इसको लो 6, इसको लो 7 और इसको लो 8। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ढंग से सीखकर अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप इसे एग्जाम में कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, मैंने लिया, प्रूफ लिखते हैं अपना। मैंने लिया कि DC इज इक्वल टू BC। DC इज इक्वल टू BC, और हैंड टू हैंड इसका रीजन बताता जाऊंगा। एग्जाम में बिना रीजन लिखिए क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि विदाउट रीजन मार्क्स मिलेगा नहीं इसमें आपको। ठीक है, ध्यान से। वाई DC इज इक्वल टू BC? भाई DC BC इसलिए बराबर है क्योंकि स्क्वायर दिया है ना, तो सारी साइड ये बराबर है, तो मैं लिखूंगा इक्वल साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करो पूरा जो DC है उसके ऑपोजिट एंगल क्या है। DC के ऑपोजिट एंगल है 5, और पूरा जो BC है उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, उसके ऑपोजिट एंगल है 6। देखो, अगर पूरा मैं DC लाइन की बात करूं तो DC के ऑपोजिट एंगल 5 और BC के ऑपोजिट एंगल 6। और रीजन क्या लिख देंगे यहां पर, यहां रीजन आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, क्या EF पैरेलल है BD के? हाँ देखो, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, EF पैरेलल BD। तो ध्यान से देखिए, क्या एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, बिल्कुल। और रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो किस तरह से बन रहा है, 6 और 7। 6 बन रहा है यहां पर, 7 बन रहा है यहां पर, तो ये कौन से एंगल है, तो रीजन लिख दीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ध्यान से चेक करो 8 और 5, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन यहां पर वही रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ध्यान से। अब इसको यहीं छोड़ते हैं। अब अगला स्टेप देखो, लेकिन 5 तो 6 के बराबर है, तो मैंने क्या किया, इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2, और क्या करा, इस 5 की जगह क्या लिख दिया, अगले स्टेप पे 6 लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ये जो 5 है वो तो 6 के बराबर है ना, तो मैंने अगले स्टेप पे 5 की जगह 6 लिख दिया। इसको माना इक्वेशन 3, इसको माना इक्वेशन 4। और अब जरा इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इसी तरह से देखो 6 7 के बराबर भी है और 6 8 के बराबर भी है, तो कंपेयरिंग क्या कहता है, 6 और 6 चला जाएगा और क्या आ जाएगा, 7 बराबर 8। ये हो गया क्लियर। अब 7 बराबर 8 आ चुका है, तो एंगल 7 के अपोजिट साइड देखो, एंगल 7 के अपोजिट साइड CE। इसी तरह से एंगल 8 के अपोजिट साइड देखो CF, और रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो CE है वो CF के बराबर है। अब देखो हमारा पहले पार्ट का आंसर आने वाला है। पहला पार्ट क्या था कि DF BE के बराबर है। चलते हैं
हम इस लाइन को फिर से लिखते हैं कि DC इज इक्वल टू BC। हाँ बिल्कुल भाई, DC और BC है तो बराबर आपस में। और रीजन क्या लिखना था अपने को, ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, इक्वल साइड्स ऑफ द स्क्वायर। CE और CF आपस में बराबर है, तो मैंने क्या लिखा, CF इज इक्वल टू C, और इसके लिए रीजन लिख दिया प्रूव्ड अबव। भाई अभी तो हमने इसे प्रूव किया था कि CF जो है वो CE के बराबर है। मैंने इसको देखो थोड़ा रिवर्स करके लिखा है इधर, उस रिवर्स का भी फायदा दिख जाएगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो इनका एक नाम, इसको ले लो इक्वेशन 5 और इसको ले लो इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो जरा LHS को LHS में से माइनस करो, DC में से CF माइनस हो गया, और RHS में से RHS माइनस करो, BC माइनस का C। देखो कुछ फायदा हुआ यहां से। अगर मैं DC में से CF माइनस करूं, अगर DC में से मैं CF माइनस करूं तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा DF, और BC में से CE माइनस करूं, BC में से CE माइनस करूं तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा BE। चेक करो पहला प्रूफ तो नहीं आ गया, DF इक्वल टू BE, DF इक्वल टू BE, ये लीजिए प्रूव हो गया पहला पार्ट। ये जो मैंने रिवर्स करके लिखा था, रिवर्स करके लिखने का फायदा सिर्फ ये हुआ कि आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाया। इतने छोटे मोटे स्लाइड चेंजेस तो आपको क्वेश्चन में करने ही पड़ेंगे, तभी बात बन सकता है। अभी तो इस क्वेश्चन का टफर पार्ट आया ही नहीं है, ये तो इसका आसान पार्ट था। ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट के हिसाब से मुझे चेक करो, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4 लिखा हुआ चाहिए ना, मैंने शुरू में बताया था। तो ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ ऐसा करना है कि पहले मैं एंगल 4 को एंगल 2 के बराबर लाऊंगा, फिर मैं एंगल 3 को एंगल 1 के बराबर लाऊंगा, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स को बराबर करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है। हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम तो वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं जिसमें वो दोनों एंगल आ रहे हैं, फिर लास्ट में वो दोनों एंगल बराबर लिख देंगे CPCT लिखकर। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो चेक करो, एंगल 4 और एंगल 2 अगर मुझे बराबर प्रूफ करना है तो उसके लिए कौन से दो ट्राइंगल चाहिए, चेक करो। 4 और 2 चाहिए ना मुझे, तो मैंने लिया ट्राइंगल AFD, तो दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने AEB। तो चलिए वही लेते हैं, इन ट्राइंगल AFD, चाहो तो नाम आप ADF ABE भी लिख सकते हो, चॉइस है आपकी। जो लॉजिक इस तरफ ले रहे हो वही लॉजिक उस तरफ ले रहा है, मतलब लिखने का पैटर्न करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने चलो ADF ले लिया, ADF, तो फिर उस तरफ लिखना पड़ेगा ABE ABE। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए ट्राइंगल के नाम और उसमें जो साइड्स का ऑर्डर है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तभी आंसर बनता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि AD जो है वो AB के बराबर है। हाँ भाई, AB AD के बराबर है, इक्वल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन साइड का ऑर्डर देखो, AD के साथ आप AB, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो AD इज इक्वल टू AB, और रीजन आ गया इक्वल साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दूसरा चेक करो, क्या ये पूरा एंगल D और ये पूरा एंगल B राइट एंगल तो नहीं है, 90 डिग्री तो नहीं है? हाँ भाई, स्क्वायर दिया है, वर्टेक्स एंगल सारे 90 होते हैं, तो पूरा लिखेगा एंगल ADF, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल ABE और रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक, और चेक करो कहीं DF और BE बराबर तो नहीं है, पहले नाम का ऑर्डर चेक कर लो, DF और BE बराबर तो नहीं है, वैसे बराबर तो है, लेकिन हमने कब प्रूव किया था, तो देख करो पहला जो पार्ट था, जो पहला सोल्यूशन था वो यही था कि DF बराबर BE। अब हमें रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अब हमें किसी ट्राइंगल में तीन चीजें तो मिल गई, उसको कॉन्वर्ट करने के लिए अब ये चेक करना है कि वह तीनों चीजें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉर्म करती हैं, तभी तो एक्सियम बनेगा। तो चेक करो, एक ट्राइंगल में चेक करते हैं, हमने वाली साइड ली है, हमने फिर एंगल लिया है और फिर साइड ली है, मतलब दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABE, और रीजन हो गया SAS, दो साइड के बीच में एंगल है हमारा। और इस कॉन्ग्रुएंसी को करके फायदा क्या हुआ, चेक करो 4 और 2 बराबर हो गए, और रीजन क्या हो गया CPCT, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल के। एक चीज और हमें लेनी है, वो क्या, AF और AE, ये भी इसी ट्राइंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। नाम का ऑर्डर चेक करिए, AF और AE, तो लीजिएगा AF इज इक्वल टू AE,
और रीजन लिखिएगा सीपीसीटी, जिसकी जरूरत अभी अगले कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ने वाली है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, 4 और 2 बराबर लाना है, 4 और 2 बराबर लिया है। अब 3 और 1 बराबर लाना है, तो 3 और 1 बराबर लाने के लिए फिर ट्रायंगल चुनना पड़ेगा। तो देखो कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों में 3 और 1 आ रहा है, तो ट्रायंगल का नाम लिखो AMF। तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे AME। तो लिखा मैंने इन ट्रायंगल AMF एंड ट्रायंगल AME। नाम का ऑर्डर ध्यान रखना, जिस नाम का ऑर्डर आप ट्रायंगल का लेते हो, कॉन्ग्रुएंसी करते समय साइड जब रखोगे तो उसका ऑर्डर करेक्ट बैठना चाहिए, जैसे मैं अभी यहां चेक करके देख रहा था। ठीक है, अब 3 चीज ढूंढो, क्या AF और AE बराबर है? हाँ देखो, अभी सीपीसीटी में प्रूफ डबल लिखेंगे, AF और AE नाम का ऑर्डर भी ठीक बैठ रहा है। AF इज इक्वल टू AE और रीजन लिख देंगे प्रूफ डबल, हमने ऊपर अभी प्रूफ किया है इस बात को। फिर चेक करो MF और ME बराबर तो नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नाम का ऑर्डर देखो MF तो ME आ रहा है, तो लिख दिया मैंने MF इज इक्वल टू ME, रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। अब तीसरा चेक करो, AM कॉमन तो नहीं है, तो यहां नाम का ऑर्डर फिर चेक करना पड़ेगा, AM और AM, तो AM इज इक्वल टू AM और रीजन क्या आ गए यहां पर, कॉमन। 3 चीजें मिल गई, लेकिन इस बार तो तीनों साइड ही हैं आपके पास, तो ऑर्डर ट्रायंगल में चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है ट्रायंगल कौन कैसे हो गया, SSS। तो लिखा आपने ट्रायंगल AMF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AME और रीजन हो गया SSS। अब चेक करो, जो ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट किया है उसमें 1 और 3 बराबर तो नहीं हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए, और रीजन क्या हो गया, सीपीसीटी। मैंने आपसे क्या कहा था, 4 और 2 बराबर चाहिए, वो मैं ले आया, 3 और 1 बराबर चाहिए, वो मैं ले आया, और मुझे 1 और 2 का सम चाहिए, 3 और 4 का सम चाहिए। तो देखो सही ऑर्डर में लिखें, 4 के साथ 3 जोड़ना है मुझे, 4 भी LHS में है, 3 भी LHS में है, तो बस बन गई बात। यहां नाम डाल देते हैं कुछ इक्वेशन का हम, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अगर आप ऑलरेडी 1 और 2 यूज कर चुके हो तो नाम चेंज कर लेना। ठीक है, कहेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब LHS जोड़िए, मतलब 3 और 4, और RHS जोड़िए 1 + 2। अगर मान लीजिए ये हमने उल्टा भी लिखा होता तो मैं इसको रिवर्स करके लिख देता, भाई 2 बराबर 4 या 4 बराबर 2, फर्क तो पड़ता नहीं है ना। बस ये ध्यान रखना है कि 1 के साथ 2 जुड़ा होना चाहिए, तो अगर 2 आपके RHS में है तो 1 को भी RHS में ही रखना, बात बन जाएगा। चेक करो, 3 बराबर 4 इज इक्वल टू 1 + 2, ये लीजिए ये भी प्रूव हो गया। और अगर ये प्रूव हो गया तो क्या लिख सकता हूं मैं कि AM जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल BAD को, ये लीजिए ये भी प्रूव हो गया। एक हॉट्स लेवल का शानदार क्वेश्चन था 9th क्लास से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक हॉट्स लेवल का शानदार सा 9th क्लास के लिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।